पहला स्टेप, मैं हूँ ही कंबाइंड। मुझे परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए किसी विचार के संकल्प की आवश्यकता नहीं है। आत्मा संकल्पों और संस्कारों और माइंड से परे है। पहले आत्मा, फिर माइंड बुद्धि संस्कार। पहले आत्मा, फिर मन बुद्धि संस्कार। आत्मा नहीं तो मन बुद्धि संस्कार। कहाँ? तो मैं आत्मा, जीरो डिपेंडेंसी। जीरो डिपेंडेंसी मतलब शून्य निर्भरता, मतलब थॉट के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं। मेरी परमात्मा के साथ कंबाइंड होने के लिए तो पहले अपने उस स्मृति स्वरूप को स्वीकार कर ले कि इस सेकंड में मैं हूँ ही परमात्मा के साथ। जैसे ही आत्मा संकल्पों का चोला उतारती है, बॉडी का भान जो है, बॉडी के भान को उतारती है, अपने आप को एक चैतन्य लाइट प्रकाश देखती है, इमीडिएटली महसूस होता है कि मैं आत्मा हूँ ही बाप समान। बाबा के साथ उसकी गोद में बैठी हुई, बाबा के साथ चिपकी हुई बाप समान आत्मा अनादि स्वरूप को देखे। सबसे पहले अब उस अनादि स्वरूप में आप देखें संकल्प है। माइंड तो संकल्प क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ तो थॉट्स आएगा, उसको स्टॉप नहीं करना है। जैसे यह पेंसिल है, यह पेंसिल अभी एक थॉट है। यह थॉट माइंड ने क्रिएट किया, पर मैं कौन हूँ? एक थॉट माइंड ने क्रिएट किया। आत्मा जो है वह साइलेंट, वो नहीं बोलती है, पर यह जो थॉट है किसके तरफ पॉइंट कर रहा है? आत्मा के तरफ जो साइलेंट है। फिर माइंड भी जवाब दे रहा है, माइंड भी क्वेश्चन कर रहा है, माइंड भी जवाब देता है, आई एम पीसफुल सोल। यह शब्द है, आप यह नहीं हो, पर यह शब्द आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं जो कि साइलेंट है।
बाबा के साथ कंबाइंड है। फिर माइंड बोलता है आई एम कंबाइंड विथ गॉड। यह एक एक संकल्प सिर्फ एक पॉइंटर है जो आपके साइलेंट ट्रुथ को, अपने सत्य को पॉइंट कर रहा है कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा हो। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशनल टिकट। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को सूर्यवंशी पद अर्थात सतयुगी पद, स्वर्ग में राज्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वह एयर कंडीशनल टिकट है। उस पद का आधार है, बाबा कहता अपने आप को मुझ पर सर्वस्व स्वाहा करो, अर्थात परमात्मा के ऊपर अपने आप को अर्पण कर दो, अपने मन को, अपने तन को। प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई नहीं, कैसे? उत्तर, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते हैं? बाबा कहता बच्चे, आप इस दुनिया में अभी बेहद खुश नसीब हो, कहता बाबा, क्योंकि स्वयं परमात्मा बाप, टीचर, सतगुरु बनकर हमारे सामने है और ऐसा बड़ा भाग्य और किसी का हो नहीं सकता। इसीलिए सदा अभी के समय में हमको सदा खुश रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा कहता बच्चे, पुराना जो होता है उससे मुंह फेर लिया जाता है, तो यह दुनिया ही जैसे पुरानी है, तो इससे मुंह फेर लो, कोई गफलत नहीं करो, माया के तरफ मुंह नहीं करो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उसकी अवज्ञा नहीं करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन। सतयुगी एयर कंडीशनल टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता बच्चे, स्वाहा का अर्थ ही है अपने आप को समर्पण करना। जो कुछ भी है यह परमात्मा का है, उसका दिया हुआ है, तो उसको ही वापस करना है। तो बाबा कहता तभी एयर कंडीशनल टिकट प्राप्त कर सकते हैं और यही बुद्धि का पुरुषार्थ है, कहता बाबा। वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तभी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसीलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलामिटीज होगी, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेते हैं तब पर्दा खुलेगा।
इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। बाबा कहता स्वस्थिति से परिस्थिति पर सामना करने वाले बनो। स्वस्थिति से परिस्थिति पर सामना करने वाले, यह आदत आपको अदालत से बचा देगी, कहता बाबा। यह नेचुरल और नेचर है। यह नेचुरल नेचर कलामिटीज़ को सामना करने नहीं देगी। इसीलिए स्वस्थिति से परिस्थिति को पार करो। पुरानी दुनिया, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुरानी बातें, उससे बेहद का वैराग्य हो गया बाबा। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। सबका स्वामी तू विदेही, तू निराकार, तू करता भवसागर पार। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर है, तेरा घर शांति का घर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए
वो परमानंद को पाए।